अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एंड पीके। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि कौन सा मोटरसाइकिल परचेज करें। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो है सुजुकी का GD110S और दूसरा है हमारे पास होंडा का प्राइडर। अब इन दोनों में से कौन सा मोटरसाइकिल परचेज करना चाहिए, दोनों की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, फीचर्स हैं, तो बेसिकली आपको मैं आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा दोनों मोटरसाइकिल्स के बारे में, दोनों की करंट प्राइजेस क्या चल रही हैं। और कोई पता नहीं है, ये करंट प्राइजेस जो हैं ये मैं आपको करंट डेट के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में ये प्राइजेस चेंज हो जाएं। तो क्या इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं दोनों मोटरसाइकिल्स के, और दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा ये आप चूज़ करेंगे। मैं आपको दोनों के जो की पॉइंट्स होंगे वो बता दूंगा। अब दोनों में से कौन सा परचेस करना है वो फिर आपके ऊपर है। तो बिना वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं हम डिज़ाइन के साथ। अब डिज़ाइन में जो आपके पास होंडा का प्राइडर है उसका डिज़ाइन आपके सामने है। होंडा प्राइडर का जो डिज़ाइन है ये सेम टू सेम ही चल रहा है काफ़ी टाइम से, और थोड़ी बहुत ही जो आपको चेंजेस मिलती हैं वो हेडलाइट के अंदर मिलती हैं। फ्रंट इसका जो आपको वाइजर मिलता है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आपको मिलती हैं, और मीटर के अंदर आपको थोड़ी सी चेंजेस मिलती हैं। बाकी इसके अलावा डिज़ाइन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, डिज़ाइन आपको सेम टू सेम ही मिल रहा है। और ये डिज़ाइन जो है ये बेसिकली डेली यूजेज के मोटरसाइकिल्स में बेस्ट है। इसके बाद अगर हम सुजुकी GD110S का डिज़ाइन देखें तो GD110S की कंप्लीट रिजेबलेंस है CD70। होंडा CD70 और सुजुकी GD110S का साइज़ भी तकरीबन सेम है और लुक वाइज भी देखने में तकरीबन वैसा ही लगता है। इसके अलावा अगर हम आएँ इनके फीचर्स की तरफ तो फीचर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले प्राइडर की बात करते हैं तो प्राइडर के अंदर आपको जो मीटर मिल रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर है। फर्दर इसकी जो असेंबलीज हैं, असेंबलीज के अंदर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ मिलेगा, हेडलाइट हाई लो मिलेगा, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट हॉर्न मिल जाएगा। इसमें कोई सेल्फ स्टार्ट वाला बटन नहीं है, कोई इसके अंदर आपको किल स्विच नहीं मिलेगा, ना ही कोई डिपर का ऑप्शन मिलेगा। अब दूसरी तरफ अगर हम GD110S की बात करें तो GD110S जो है इसके अंदर आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले मीटर की बात करें तो मीटर के अंदर आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, इसके अलावा इसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर इंस्टॉल मिलेगा, ट्रिप मीटर आपको मिल जाएगा इसके अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी असेंबलीज की तो असेंबलीज में मोटरसाइकिल के अंदर आपको किल स्विच मिल जाएगा, सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको डिपर भी इंस्टॉल मिलेगा, और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें जो मैंने आपको होंडा प्राइडर के अंदर बताई हैं, हेडलाइट ऑन ऑफ, हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट हॉर्न, ये चीज़ें इसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो फीचर्स वाइज डिफरेंस आपके सामने है। इसके बाद अगर हम आए दोनों मोटरसाइकिल्स के टैंक की तरफ तो सबसे पहले प्राइडर की बात कर लेते हैं। अब जो होंडा का प्राइडर है इसका जो आपको टैंक मिल रहा है इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 9.7 लीटर्स। इसकी कैपेसिटी आपको 9.7 लीटर्स मिल जाती है। साइज़ तो वैसे काफ़ी बड़ा है लेकिन कैपेसिटी जो है वो 9.7 लीटर्स है। अब इसकी अगर पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो मोटरसाइकिल जो आपको पेट्रोल एवरेज प्रोवाइड करता है वो अराउंड 45 से 50 तक आपको ईजिली इससे एवरेज मिल जाती है। अगर आपका मोटरसाइकिल प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो मोटरसाइकिल आपको 55 तक भी एवरेज देने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं तो इश्यूज़ के हिसाब से फिर मोटरसाइकिल एवरेज आपको 40 तक 35 तक भी दे सकता है। 35 तक बहुत मुश्किल है, 40 तक गिराएगा अगर मिनिमम इसने एवरेज गिराई, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं कम एवरेज मिलने वाली इस मोटरसाइकिल से। फर्दर अगर हम आएँ सुजुकी GD110S की तरफ तो GD110S का जो टैंक है ये देखने में भी छोटा है, और अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी भी कम है इसकी प्राइडर से। इसकी जो आपको कैपेसिटी मिलती है वो है 9 लीटर्स की कैपेसिटी। अब अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इसकी एवरेज भी 50 से 55 तक आपको मिल जाती है अगर आपका मोटरसाइकिल प्रॉपरली मेंटेन्ड है। तो नॉर्मली इसकी एवरेज आपको 45 तक ईजिली मिल जाती है। तो एवरेज वाला इशू दोनों के अंदर नहीं है, दोनों की आपको एवरेजेस अपनी अपनी जगह अच्छी मिलती हैं। अब बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जो चलाने वाला है वो किस मोटरसाइकिल से कैसी एवरेज निकाल सकता है। हो सकता है जो चलाने वाला हो वो दोनों से अच्छी एवरेज निकाल ले, तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा चलाने वाले के ऊपर कि कैसे एवरेज निकाल सकता है मोटरसाइकिल से। अब हम आते हैं दोनों मोटरसाइकिल्स के इंजन्स की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा प्राइडर की। जो प्राइडर का इंजन है ये है 100 सीसी का इंजन जो कि ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। अब OHC होने की वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर बैलेंसर नहीं है तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं। फर्दर अगर हम बात करें इसकी डिस्प्लेसमेंट की तो 97.1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इसका जो बोर है वो है 50 mm का, स्ट्रोक इसका है 49.5 mm का। ट्रांसमिशन में आपके पास आ जाता है इसके अंदर 4 गियर्स, तो 4 गियर्स इसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे और तमाम गियर्स मोटरसाइकिल के आगे की तरफ लगते हैं। इसके अंदर जो आपको स्टार्टर सिस्टम मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्ट है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता, और इस मोटरसाइकिल का जो कार्बोरेटर है वो सिंपल कार्बोरेटर है। इसके बाद बात करते हैं सुजुकी GD110S के बारे में। तो GD110S का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, लेकिन इस मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल मिलता है।
जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल प्राइडर से काफ़ी कंफर्टेबल रह जाता है। अगर आप दोनों मोटरसाइकिल्स को 60 की स्पीड में चलाते हैं, 70 की स्पीड में चलाते हैं, तो दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको फ़र्क मिल जाएगा। इसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट को देख लें तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है ये है 113 क्यूबिक सेंटीमीटर। फ़र्क आपके सामने है, उसकी 97 थी, इसकी है 113। तो स्पीड में भी फ़र्क है और पिकअप में भी आपको फ़र्क मिल जाएगा। फर्दर अगर हम इसकी कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 9.5:1 इसकी कंप्रेशन रेशो है। फ्यूल सिस्टम है इस मोटरसाइकिल के अंदर, आपको कार्बोरेटर मिल जाता है जो कि बटरफ्लाई कार्बोरेटर है। इसके अंदर सिंपल कार्बोरेटर नहीं है, इसमें बटरफ्लाई है, जिसकी वजह से आपको एवरेज बेहतर मिलती है, स्पीड आपको बेहतर मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के इग्निशन सिस्टम की, तो इसमें भी और प्राइडर के अंदर दोनों में CDI इग्निशन सिस्टम आपको मिल जाता है। और इसका जो स्टार्टर सिस्टम है इसमें सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल है। ट्रांसमिशन में इस मोटरसाइकिल के अंदर 4 गियर्स हैं और तमाम गियर्स इस मोटरसाइकिल के आगे की तरफ लगते हैं। तो दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ चुका है। दोनों मोटरसाइकिल्स में जो फ़र्क था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर हम आएँ दोनों मोटरसाइकिल्स के कंफर्ट लेवल की तरफ, तो कंफर्ट लेवल मैंने अभी आपको बताया कि दोनों मोटरसाइकिल्स का जो इंजन है वो OHC है, लेकिन दोनों मोटरसाइकिल्स के इंजन्स में एक के अंदर आपको बैलेंसर मिल जाएगा, एक के अंदर बैलेंसर नहीं है। तो जिसमें बैलेंसर नहीं है वो थोड़ी सी वाइब्रेशंस आपको दे देता है, लेकिन जिसमें बैलेंसर है वो आपको वाइब्रेशंस नहीं देता। फर्दर अगर हम बात करें दोनों मोटरसाइकिल्स के कंफर्ट की, तो दोनों मोटरसाइकिल्स में इंजन के अलावा भी कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे कि शॉक्स हैं। शॉक्स अगर आप GD के देखते हैं तो GD के अच्छे हैं, प्राइडर के भी अच्छे हैं, दोनों के शॉक्स ऑलमोस्ट मैं सेम ही कहूँगा। इसके बाद अगर सीट की बात करें तो सीट जो है दोनों मोटरसाइकिल्स में से वो आपको बेहतर मिलती है सुजुकी GD110S की, जिसकी वजह से आप बेहतर फील करते हैं सुजुकी GD110S के ऊपर और कंफर्ट आपको बेहतर मिल जाती है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम दोनों की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी को देख लें तो दोनों की पेंट और बिल्ड क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप GD110S की क्वालिटी को देखते हैं तो वो आपको काफ़ी बेहतर मिल जाती है होंडा प्राइडर से। इसके बाद अगर हम दोनों मोटरसाइकिल्स के टायर्स को देखें, ब्रेकिंग को देखें, तो दोनों मोटरसाइकिल्स के जो टायर्स हैं वो अच्छे लगाए गए हैं। दोनों में मैं कहूँगा कि दोनों के डिज़ाइन के हिसाब से टायर्स अच्छे हैं। और जहाँ तक ब्रेकिंग की बात है तो दोनों में ड्रम ब्रेक्स हैं, आगे भी और पीछे भी, तो ड्रम ब्रेक्स दोनों मोटरसाइकिल्स की अच्छी हैं। इसके बाद अगर बात करें रोड ग्रिप की, तो रोड ग्रिप दोनों मोटरसाइकिल्स की आपको अच्छी मिल जाती है। मैंने दोनों मोटरसाइकिल्स को चलाया हुआ है तो दोनों मोटरसाइकिल्स की रोड ग्रिप अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है। अगर बात करें दोनों के गियर बॉक्स की, तो GD110S का जो गियर बॉक्स है वो ज़्यादा स्मूथ है, यानी कि गियर्स आसानी से लग जाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं GD110S के। और जो प्राइडर है उसके अंदर थोड़ा सा ये मसला होता है कि गियर्स अक्सर अड़ जाते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं। अगर बात करें सीटिंग पोस्चर की, तो दोनों मोटरसाइकिल्स का सीटिंग पोस्चर अपनी जगह बेहतर है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात की जाए तो पार्ट्स दोनों मोटरसाइकिल्स के आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन जो पार्ट्स की कॉस्ट की बात है तो पार्ट्स की कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सुजुकी का GD110S है इसके पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं बनिस्बत होंडा प्राइडर के। तो ये सोच के आपने ख़रीदना है कि मोटरसाइकिल का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है अगर आप प्राइडर ख़रीदते हैं उससे। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो सबसे पहले बात करते हैं होंडा प्राइडर की प्राइस की। तो होंडा प्राइडर जो है इसकी आपको जो करंट प्राइस मिल रही है वो है सिर्फ और सिर्फ 2,08,900 रुपये, 2,08,900 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। और जहाँ तक GD110S का ताल्लुक है तो इसकी प्राइस है 3,52,000 रुपये। 3,52,000 रुपये GD की प्राइस है और प्राइडर की प्राइस है 2,08,900 रुपये। अब फ़र्क आपके सामने है, 1.5 लाख रुपये का अराउंड फ़र्क आपको मिल जाता है दोनों मोटरसाइकिल्स में। तो 1.5 लाख रुपये ज़्यादा भरने की ज़रूरत है या नहीं है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों मोटरसाइकिल्स का जो फ़र्क है वो आपको समझा दिया है, आपको बता दिया है। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।